आ गई है। बीएसपी का ब्राह्मण जोड़ो अभियान तेज हुआ है। यूपी के सभी जिलों में बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। लौट कर अब यूपी की सियासत ब्राह्मणों पर एक बार फिर से आती दिख रही है और इसी के लिए ब्राह्मण जोड़ो अभियान बीएसपी ने तेज कर दिया है। सतीश मिश्रा को मायावती ने जिम्मेदारी सौंपी है। माया ने ब्राह्मण समाज की जमकर तारीफ की है। बीजेपी को तिलांजलि दे ब्राह्मण समाज, ये कहना था आज मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अयोध्या से 23 जुलाई को इसकी शुरुआत हो रही है। 10 चरणों में 75 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन होगा। हर जिले की कम से कम 5 सीटें चिन्हित हुई हैं। एक ऐसी बाकी सामान्य सीटों पर यह सम्मेलन 2007 वाली सरकार की उपलब्धियां बताएगी बीएसपी और ब्राह्मण समाज के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा देंगे। यूपी का ब्राह्मण बीएसपी के साथ है। मायावती ने कहा इस सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है और ब्राह्मण समाज अब पछता रहा है। अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में, हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि दलितों की तरह ये अटल रहेंगे। और अटल रहकर जैसे सन 2007 में इन्होंने हमारी बात को माना और बीएसपी के साथ जुड़े हमारी सरकार बनाने में पूरा इन्होंने सहयोग दिया, वोट भी दिया, तन मन धन से पूरा। लेकिन हमारी सरकार जब बनी तो हमने इनके हितों का हर मामले में, हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा। लेकिन मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। तो मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल पहले, कांग्रेस के ज़माने में भी ब्राह्मण समाज ने इनको आजमाया, अब इन्होंने भी और भी पार्टियों की सरकारों में आजमाया, अब बीजेपी को भी आजमा लिया। कितना आजमाओगे? अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए और दलितों से प्रेरणा लेकर, चाहिए कितना भी इनको लालच दे दे ब्राह्मण समाज को, कितना भी बहकाने की कोशिश करें, जैसे दलित लोग गुमराह नहीं होते हैं, बहकावे में नहीं आते, ऐसे इनको भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। लेकिन बहन जी ने बहुत आते आते देर कर दी। जब उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे थे, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों पर गोलियां चलवाई जा रही थी, बहन जी तब शायद भाजपा से डरी हुई थी। अब चुनावी साल है, उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बयान देने पड़ेंगे। उनके बयान का स्वागत है, लेकिन उन्हें सच बोलना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए था मुझसे क्षमा करे प्रदेश की जनता, तब लड़ाई नहीं लड़ सकी कांग्रेस पार्टी, तब ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रही थी। अब आई है तो ये बात साबित होती है, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। बहुजन समाज पार्टी अपने स्थापना काल से लेके आज तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने का काम करना, समाज में विद्वेष फैलाना और समय समय पर इस तरह का वातावरण बनाना या ऐसी वक्तव्य देना जिससे समाज में वैमनस्यता फैले। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आज चुनाव सर पर है तो उनको ब्राह्मण याद आ रहे हैं। सीमाप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमाप, तिलांजलि क्या बीजेपी को दे देंगे ब्राह्मण? आज मायावती ने साफ कहा है कि अब ब्राह्मणों को समझना होगा। देखिए, जाहिर है कि ब्राह्मण कार्ड मायावती ने आज खुलकर खेल दिया है और साफ तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 30 तारीख से ब्राह्मण जोड़ो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अयोध्या से की जाएगी, जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, जो वहीं से शुरुआत करने वाली हैं। और इसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं।
ऐसी सूरत में आज मायावती का इस तरह का ऐलान करना कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि अगर ब्राह्मण उनके साथ आ जाएगा तो 2007 की तरह वो फिर से सरकार में आ सकती हैं। तो इन सब चीजों को लेकर आज ब्राह्मण कार्ड उन्होंने खेला है और तमाम बातें भी कही हैं, ब्राह्मणों को समझाने का भी काम किया है कि कब तक आजमाओगे भारतीय जनता पार्टी को, आजमा चुको, अब बसपा के साथ आ जाओ। जैसे 2007 में आप लोगों ने मिलकर बसपा की सरकार बनाई थी, वैसे ही इस बार भी आप साथ आइए और सरकार बनाने का काम करिए। ब्राह्मणों का पूरा जो है वो सम्मान बसपा में दिया जाएगा जैसे कि 2007 में दिया गया था। ब्राह्मण इसमें सुरक्षित रहेगा। तमाम बातें उन्होंने जो है वो की हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ब्राह्मण लंबे समय से आजमाता रहा है और इसीलिए जो है वो अब उसको जो है तिलांजलि देनी चाहिए भाजपा को और बसपा के साथ आना चाहिए ताकि 2007 की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बने और ब्राह्मणों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। इस तरह की बातें उन्होंने आज कही हैं। बिल्कुल सीमा, देखिए यहाँ पर देखो हर दल इस वक्त ब्राह्मणों के लिए तमाम वादे करता चला आ रहा है, अपने साथ लाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जमीनी हकीकत क्या है? क्या लगता है आपको कि ब्राह्मण इस वक्त किसके साथ खड़ा नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात की जाए तो ब्राह्मण का जो झुकाव है वो फिलहाल अब चुनाव आते आते चेंज होगा। कौन लोग ब्राह्मणों के लिए कितने बड़े वादे करते हैं, कौन लोगों को ब्राह्मण जो है वो मानता है कि किसके साथ वो खरा उतरेगा, और जाहिर है कि वहां पे जहां पे लाभ होगा ब्राह्मण समाज का और जो लोग वादे करेंगे ब्राह्मण समाज के लिए बेहतरी के लिए, जाहिर है कि उसी तरफ समाज का झुकाव होगा। ऐसे में आज मायावती ने, चूंकि पिछली बार भी जब 2007 में सरकार बनी थी उस वक्त जो है वो नारा दिया गया था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इस तरह के नारे दिए गए थे और उस वक्त जो है वो सरकार बनी थी। मायावती अब कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, और दलित समाज की भी उन्होंने जमकर तारीफ की कि इतने दिनों से सत्ता में न रहने के बावजूद भी दलित समाज टच से मस नहीं हुआ है, वो बसपा के साथ जुड़ा हुआ है और उस पर उनको गर्व है। अब मायावती इसी तरह से ब्राह्मणों पर जो है वो डोरे डाल रही हैं, उनको जो है आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि उनको साथ में आना चाहिए ब्राह्मण। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, तमाम जानकारियों के लिए आपका फिलहाल।